है तो हमें कैसे कम पानी में अधिक उत्पादन देना है। इस पे हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमने ट्रेनिंग रखी है। डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट आपको इस पर लेक्चर देंगे और पुनः मैं मंच पर विराजमान सभी का पुनः मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सभी दर्शकों को पुनः यहाँ पे स्वागत करता हूँ। चौहान सर, कॉमर्शियल मैनेजर CCI, कृषक और कृषक महिला। ये जो प्रशिक्षण है बड़ा समसामयिक है, लेकिन हमारे जो फसल और हम जानते हैं कि ये फसल लंबी अवधि की है और लंबी अवधि की कोई अगर फसल है तो उसकी जो जन्म है वो भी अधिक। जल की महत्ता खेती में है, हम सब जानते हैं। बहुत बार ऐसे ऐसे मुहावरे हमें सुनने मिलते हैं, जल की महत्ता होता है। जल है तो कल है, जल है तो हम हैं, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप। ये उसकी महत्ता बताते हैं कि हर बूंद जो पानी उसका समुचित उपयोग करना जरूरी है और खेती को आगे बढ़ाना। हमारी जो फसलें हैं जिस सीजन उनकी निर्धारण जल मांग और जल की उपलब्धता के आधार पर। बहुत बार हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कॉटन की जो गेहूँ और कपास या गेहूँ या धान का जो फसल चक्र है उसको बदलने की आवश्यकता है। कुछ हद तक जो हमारा मृदा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, ये फसल चक्र इसके लिए जिम्मेदार है। पहला, पानी की मांग कर देंगे इस फसल चक्र में, चाहे गेहूँ कपास है, गेहूँ की बात करें या कपास धान और गेहूँ की बात करें। दूसरा, इसमें हमें बहुत सारे खाद और उर्वरक जो उनकी देने की आवश्यकता होती है। साथ में कीटनाशकों का प्रयोग होता है जो हमारे वातावरण और भूमि का जो स्वास्थ्य उसको भी या तो वो भी इसमें अधिक आता है बजाय कि दूसरे पानी। जैसा कि नहरी पानी है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सस्ता मिलता है, ज़्यादा लागत में है। अगर यही पानी अगर हम किसी राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में जाए, शेखावटी में जाए या पूर्वी राजस्थान में जाए, वहाँ एक ट्यूबवेल का 400 घंटे, 1 घंटे का 400। ये अधिक मिलता है कि पानी कितना महंगा है। 1 घंटे के 400 रुपये, 500 रुपये तक देने। इसलिए हमें इस क्षेत्र में भी हमें पानी की जरूरत पर देखते हुए अपनी फसल योजना को बनाना होगा। 15वां कपास में बहुत सारी तकनीक हैं, जैसा कि अभी हमारे जो विशेषज्ञ वो उस पर चर्चा करेंगे कि बहुत सारी ऐसी विधियाँ जैसे हम खुले पानी की जो पहले से लगाते रहे हैं, ज़्यादातर हम लगाते हैं, उस पानी बचाव के लिए बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं पानी लगाने की। अगर उनसे हम लगाएं तो उसमें जल बचत भी होती है और साथ में और सारे भी उसके फायदे। फसल को बहुत अधिक आवश्यकता होती है जब पानी दे सकते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर जो हमने ये विषय चुना है नरमा कपास में जल प्रबंधन, ये आपके लिए और हमारे क्षेत्र के किसी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल प्रबंधन आज की मांग है और वो तकनीक जो आज उपलब्ध है उनका प्रयोग कहीं न कहीं हमें करना है। और खेती की जो अवधारणा है, जो सब सामान आपको जो आसानी से उपलब्ध हो रहे थे, चाहे पानी की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे खाद या दवाइयों की बात करें, आज सभी कहीं न कहीं लागत बढ़ती जा रही है। जो पानी हमारे खेत में आ रहा है उसका कोई न कोई उसका लागत भी कोई न कोई हमी हम और आप अप्रत्यक्ष रूप से हम ही उसको दिए। ऐसा नहीं कि पानी हमें सस्ता मिल रहा है, ये आगे से भी सस्ता रहा है, इसका मेंटेनेंस उसको कहीं न कहीं चाहे राज्य सरकार के माध्यम से या चाहे किसी और विभाग के माध्यम से उसको बियर करेंगे उसकी लागत। तो पानी की उत्पादकता बढ़ाने
नरमा कपास लंबी फसल है, फसल चक्र में बदलाव कर सकते हैं, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव कर सकते हैं, और कुछ अन्य ऐसी फसलें हैं जिनमें भी हम इसको अगर रिप्लेस करें, और कुछ एरिया अगर रिप्लेस करें तो वो भी शायद हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके साथ हमारे विशेषज्ञों की हमारे साथ तो आपके लिए एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट जो पानी है वो बड़ी महत्ता रखता है राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, और आज की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है कि पंजाब भी पानी के चक्कर के अंदर ये जो अबोहर और गंगानगर का जो बेल्ट है उसके बीच के अंदर वहाँ के काश्तकार बैठे रहते हैं और पानी की डिमांड कर रहे हैं। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए नरमे और कपास के अंतर्गत अगर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है तो काश्तकार बहुत अच्छा फायदा है वो उठा सकता है कम पानी के अंदर। अगर हम बात करें नरमे के लिए गहरी जुताई चाहिए, और जब गहरी जुताई होती है तो कम से कम 100 mm डेप्थ का पानी चाहिए। और हमारे जो वाटर मैनेजमेंट के अनुसंधान ये बताते हैं कि भी आप सूखे के अंदर बिजाई कर सकते हैं तो आपके 100 mm डेप्थ का तो पानी बचा, और जो फ्लडिंग सिस्टम से हम पानी देते हैं उसके अंदर भी काफी कट कर सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से। इसके अंदर सीवर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कचरा नहीं होता, नमी जाएगी नहीं। और डॉक्टर साहब अपना व्याख्यान देंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कभी जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसको अपना करके कम पानी के अंदर ही अधिक से अधिक उत्पादन है वो नरमे और कपास से लिया जा सकता है। बात जो या अपनी डिमांड कम कर ली जाए, और आगे बस ऐसी चर्चा एक दिन मैं घर पे कर रहा था बैठ के कि किसी भी चीज़ की कमी के दो ही कारण होते हैं, या तो सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए, और दो ही निवारण के हैं, या सप्लाई बढ़ा दी जाए या डिमांड कम कर दी जाए। और घर पे जब चर्चा तो मिसेज मेरी बोलती है कि एग्जाम्पल दे के बताओ। मैंने कहा जैसे दूध आता है मेरे घर में, 2 लीटर दूध है, आराम से काम चलता है, शाम को पी के सो जाते हैं। अगर वो एक दिन 1 लीटर दे जाता है तो शाम को पीने के लिए रात को नहीं बचता। मैंने कहा ये है एग्जाम्पल जिसमें कि सप्लाई कम होने का और डिमांड बढ़ने का। 4 गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा वो हो जाता है, दिन में काम दूध आता है तो रात को फिर कम पड़ जाता है। मैंने कहा ये 2 कारण है। वैसे सोचिए नहीं, जो तीसरा मेन कारण है दोनों का, कमी होने का और उसकी कमी पूरी करने का, वो आप मिस कर रहे हैं। तीसरा मेन कारण है वो है कि मैनेजमेंट। अगर दूध 2 लीटर आया, मैंने उसमें से 1 लीटर की दही जमा दी तो भी शाम को आपको पीने की नहीं महसूस होगी। मेरे को भी लगा कि सबसे कमी दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही था जिसे हम मिस कर रहे थे। भले ही काम उसी पर कर रहे थे लेकिन बताने में, बातचीत में भूल रहे थे। तो मैनेजमेंट ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। पानी कितना देना है, कितना नहीं देना। और सिर्फ ये सवाल पानी के लिए नहीं है। आप लोग किसान हैं, खेत में पानी लगाते हैं, पौधा खाद डालते हैं, पौधा खाद लेता है, पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे जो पानी जड़ से दूर चला जाता है, नीचे चला जाएगा, तो उसमें पानी के साथ साथ आप खाद का भी नुकसान कर देंगे। मैं डॉक्टर साहब और जी फार्मर्स फील्ड पर भी जाते थे। स्प्रे है, चाहे वीड कंट्रोल का हो या कोई सी हो, अगर आप प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइम और ये सब चीज़ें नहीं है, मैनेजमेंट पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो सकता है कि आज काफ़ी आपके लेक्चर जो भी होंगे उसमें मैनेजमेंट पार्ट का आपको बताएंगे कितना हो सकता है, और आपको भी जानकारी होगी उन सबकी, लेकिन एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। साहब पूर्व निदेशक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, पूर्व सार निदेशक SKRU बीकानेर,
मेरे अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर के चौहान साहब, एक्स जोनल डायरेक्टर रिसर्च कृषि अनुसंधान केंद्र पे आपने कृषि अनुसंधान केंद्र श्रीगंगानगर पे आने के लिए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए आप खेतों में काफ़ी काम चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने अपना समय निकाल कर आप यहाँ पे पधारे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नरमा की फसल चली रही है खेतों में और मूंग और गुआर कई लोगों को निकाल लिया है, कई निकालने के स्टेज पे है। उसी तरह से गुआर की कटाई और उसकी कटाई का काम चल रहा है। नरमा हमारे इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है और बहुत ही चैलेंजिंग क्रॉप है। बहुत सारी दिक्कतें बुआई से लेकर चुगाई तक इसमें आती है, लेकिन फिर भी हम इसका मोह छोड़ नहीं पाते हैं। नरमा तो बीज नहीं बीजता है, बीज से लेके खाद पानी जो जितने भी आदान हैं सभी के लिए व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है और समस्याओं से भी समय समय पर जूझना पड़ता है। अभी एक ड्राई स्पेल आ गया था, जुलाई के माह में काफ़ी बारिश हुई थी, आपको ध्यान है, लेकिन अगस्त और आधा सितंबर लगभग 45 दिन का एक शुष्क का टाइम रह गया था, जिसके दौरान हमें न तो ऊपर वाले ने पानी दिया और न ही नहरों से भी कई जगह हमें पानी नहीं मिला। तो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक हमारे क्रॉप को लगा और उसके साथ ही साथ एक और जो पिंक बॉलवर्म की जो समस्या आ रही है, काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है और हम भी देख रहे हैं कि इस समस्या ने भी एक विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इसके संबंध में भी हमें समय समय पर विभिन्न जो कार्यशालाओं में या जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, इस पर हम एक इस तरह का करने की सोच रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए। पानी भी बीज और भूमि की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण आदान है और इसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन, इसका उचित उपयोग करना, ये भी एक महत्वपूर्ण एक कृषि क्रिया है। लेकिन आज भी ये सक्रिय है और अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में हमें देते रहते हैं और जब भी कोई कार्यशाला होती है हमारे अगर आप उपस्थित होती हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बहुत अनुभवी किस तरह से कॉटन की खेती की जाए, मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय स्तर पर आपसे इससे बेहतर कोई वैज्ञानिक आपको मिलेगा। हम उस पर सौभाग्यशाली हैं और आज जो हमारा जिस थीम पे हम एकत्रित हुए हैं कि किस तरह से जल का सदुपयोग करते हुए हमें नरमा की फसल का उसको ग्रो करना है, तो उसके एक हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. चौहान साहब जिन्होंने जल प्रबंधन में न केवल नरमा कपास बल्कि अन्य सब्जियों पे भी, अन्य फसलों पे भी जबरदस्त उन्होंने कार्य किया। एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक वो भी हमारे समक्ष है। उपयोग करके हम समय समय पर हमने देखा है लगभग 30% जल की बचत की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिसमें कि रूट जोन में हमें पानी और खाद को पहुँचाना है। रूट जोन से बाहर जहाँ जड़ें हैं, जड़ से बाहर जो भी पानी वो हमारा वेस्टेज है, उसको किस तरह से बचाना है, तो वो जो पद्धति है वो काफ़ी कारगर है। काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दी हैं, चित्रों के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा और यदि आप उस तरह से खेती करेंगे तो कम पानी में भी आप अपना ज़्यादा रकबा अपना कपास में कर पाएंगे। अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः मैं मेरे वरिष्ठ जनों का और मेरे स्टाफ के साथियों का, उसके साथ साथ आप सभी किसान साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।